नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी एकदम फिट चुस्त दुरुस्त होंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो गाइस, आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक और नया गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा भर्ती 2025 की तरफ से। जी हां दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि भारत का एक बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, मतलब एक सरकारी बैंक है, जिसके अंदर क्लर्क की पोस्ट के ऊपर लगभग 2700 वैकेंसीज आ चुकी है। जी हां दोस्तों, 2700 वैकेंसीज यहां पर निकल चुकी है। खास बात यह है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, पूरे भारत से कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए फॉर्म भर पाएंगे। महिला एवं पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। इस भर्ती के लिए जो एज लिमिट मांगी गई है वो 20 से 33 साल तक की है, यानी कि एज में अच्छा खासा रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। गाइस, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार इस भर्ती को बिल्कुल भी आपको हाथ से नहीं जाने देना है। ये एक बेहतरीन मौका है। फॉर्म फिलहाल भरे जा रहे हैं। फॉर्म की जो अंतिम तिथि है, आखिरी तारीख है, वो 1 दिसंबर 2025 रखी गई है। क्लियर है गाइस? तो बैंक ऑफ बड़ौदा अपने आप में एक बहुत बड़ा सरकारी बैंक है। इस बैंक के अंदर नौकरी करना अपने आप में बहुत बड़ा ड्रीम होता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स का। गाइस, भले ही ये एक अप्रेंटिस की भर्ती हो, लेकिन इस बार ये भर्ती बहुत ज्यादा खास है। खास इसलिए क्योंकि गाइस ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। केवल एक सिंगल एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। लेस कंपटीशन काफी कम रहता है। हर साल भर्ती निकलती है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए फॉर्म भर पाते हैं। नो नेगेटिव मार्किंग, एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। बिंदास सभी के सभी क्वेश्चन टिक करके आइएगा। शॉर्ट सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही छोटा सा है, छुटकू सा सिलेक्शन प्रोसीजर है। केवल एग्जाम के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। एग्जाम है और कोई सेकंड स्टेज है ही नहीं। नो इंटरव्यू गाइस, इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई इंटरव्यू है ही नहीं। बैंक ऑफ बड़ौदा सुन के लग रहा है कि यार इतना बड़ा सरकारी बैंक है तो भाई पहले इसका प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, फिर मेंस एग्जाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर इंटरव्यू होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जाम के नाम पर एक सिंगल एग्जाम और इंटरव्यू है ही नहीं। कोई स्किल टेस्ट नहीं है, कोई टाइपिंग टेस्ट वगैरह नहीं है, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है। सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलता है। बहुत ही जल्दी फॉर्म भरने के बाद आपको नौकरी मिल जाएगी। सैलरी आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी, जैसे कि एक अप्रेंटिस की भर्ती है। अगर आप दूसरी अप्रेंटिस की भर्ती से इसको कंपेयर करोगे तो यहां पर आपको स्टाइपेंड सैलरी अच्छा खासा मिल रहा है। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी भी ठीक ठाक है। जॉब प्रोफाइल तो अपना आप भी बिंदास है। जॉब लोकेशन आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मिलती है। जहां से भी आप फॉर्म डालोगे, जहां पर भी आप चाहोगे कि मेरी इस स्टेट में, शहर के अंदर नौकरी लग जाए, वहीं पर आपको नौकरी मिलेगी। ठीक है, तो भाई ये कुछ कारण है जो कि आपको एक तरीके से मोटिवेट करते हैं इस टाइप की भर्ती के लिए फॉर्म भरने के लिए। तो आगे इस वीडियो में इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी आपको दे दूंगा। सैलरी वगैरह, डेट्स वगैरह सारी कुछ आपको बता दूंगा। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस अच्छे से आपको समझा दूंगा। अगर आप भर्ती को लेकर इंटरेस्टेड है, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखेगा। बट गाइस, उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर इस एग्जाम की तैयारी करने की सोच रहे हो, तो गाइस मैंने आपको ऑलरेडी जीएस बॉम प्रोवाइड करा रखा है। जीएस बॉम जो कि जनरल अवेयरनेस की अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ एक ई बुक है। ई बुक मतलब जिसे आप अभी फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर सकते हो। गाइस, अगर आप जीएस बॉम को सिर्फ एक बार पढ़ लेते हो ना अच्छे से, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बार जीएस का एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। जीएस के चिथड़े उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। तो गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो। तो गाइस, बैंक ऑफ बड़ौदा की इस भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि भाई वैकेंसीज कितनी है। ये तो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि भाई टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2700 है। ठीक है, और ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कैटेगरी वाइज तो डिवाइडेड है, साथ ही स्टेट वाइज भी डिवाइडेड है। स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है कि आंध्र प्रदेश के अंदर टोटल 38 वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का पूरा ब्यौरा है। आपकी बिहार राज्य के अंदर टोटल यहां पर 47 वैकेंसीज है। चंडीगढ़ है, छत्तीसगढ़, दादर और नगर हवेली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हर एक स्टेट में कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को डिवाइड किया गया। जिस भी स्टेट से आप फॉर्म भरना चाहो आप भर सकते हो। जिस भी स्टेट से फॉर्म डालोगे उसी स्टेट के अंदर आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। समझ गए? तो फॉर्म भरने से पहले एक बार नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा कि भाई किस स्टेट से यहां पर कितनी वैकेंसीज हैं। तो चलिए अब बात करते हैं डेट्स के बारे में। दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं वो 11 नवंबर 2025 यानी कि कल से फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है दोस्तों वो 1 दिसंबर 2025 है। समझ गए? आपका एग्जाम भी जल्द ही कंडक्ट करा लिया जाएगा। ठीक है गाइज, अब बात कर लेते हैं यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले हम तो एज लिमिट के बारे में बात करेंगे। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 साल है, मैक्सिमम 28 साल रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी एक
नवंबर 2025 तक होने वाली है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है, एससी कैटेगरी वालों को, एसटी कैटेगरी वालों को 5 साल का, ओबीसी वालों को 3 साल का। अब आप कहोगे कि भैया शुरुआत में आपने एज 20 से 33 साल बताया था, तो गाइस अगर आपने यहां पर एक चीज को नोटिस किया होगा तो मैंने क्लियरली बता दिया है कि एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल रहा है 5 साल का। तो भाई 28 और 5 कितने होते हैं, 33 साल। तो एसटी एससी वालों को तो 33 साल तक की वालों को फॉर्म भरने का मौका मिल रहा है, इसलिए मैंने वहां पर शुरुआत में वो लिख दिया था। ठीक है, बात कर लेते हैं गाइस यहां पर क्वालिफिकेशन के बारे में। क्वालिफिकेशन बिल्कुल सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, फिर चाहे आपने बीए क्या हो, बीएससी, बीबीए, बीसीए, बीकॉम कुछ भी कर रखा है ग्रेजुएशन के नाम पर, कितने भी नंबर के साथ, किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो गाइस आप फॉर्म भर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। जैसे कि पहला डॉक्यूमेंट है कलर स्कैन कॉपी आधार कार्ड फ्रंट एंड बैक पेज। ठीक है, यानी कि आधार कार्ड की कलर कॉपी आपको अपलोड करनी है, जेपीईजी फॉर्मेट होना चाहिए, 1 MB से कम उसका साइज होना चाहिए। कलर स्कैन कॉपी ऑफ पैन कार्ड की लगेगी, वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, वैलिड मोबाइल नंबर, कलर स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटो आपका लगेगा, कलर स्कैन कॉपी ऑफ यानी कि 10वीं की मार्कशीट लगेगी, 12वीं की मार्कशीट लगेगी, आपकी जो डिग्री बैचलर डिग्री की फाइनल ईयर की मार्कशीट है, फिर चाहे वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो या फिर मार्कशीट हो या फिर डिग्री हो, वो भी आपकी चल जाएगी। ठीक है, आपका कोई सेविंग अकाउंट है तो उसकी पासबुक या फिर चेकबुक आपको लगाना है, और एक कलर कॉपी आपको सिग्नेचर की अपलोड करने हैं। तो ये आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स है, रेडी कर लो। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कि भैया जब हम इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। शुरुआत में बताया था इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर केवल एक मेजर स्टेज के ऊपर टिका हुआ है, और वो है ए ऑनलाइन एग्जाम। ये आपका ऑनलाइन एग्जाम है, सिंपल सा है, 4 स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ, 4 सिलेबस में डिवाइड कर रखा है, 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला आपका वही जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस रहेगा, यानी कि जनरल अवेयरनेस भी रहेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, स्ट्रेटेजी, करंट अफेयर तो रहेगा, साथ ही कुछ बेसिक क्वेश्चंस फाइनेंशियल अवेयरनेस से भी रहेंगे, बिल्कुल बेसिक रहेंगे। एटीएम जैसे एटीएम कार्ड, आरटीजीएस पेमेंट, ये सब कुछ रहता है। 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव और रीजनिंग एप्टीट्यूड का रहेगा, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। ये खास बात यह है इस भर्ती की कि मैथ्स बहुत ही कम नंबर का आता है, 12-13 क्वेश्चन मुश्किल से मैथ्स के रहेंगे, समझ गए। कंप्यूटर नॉलेज से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर, जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है, 60 मिनट क्वेश्चन पेपर की ओवरऑल टाइम ड्यूरेशन आती है। एग्जाम आपका बाइलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में कंडक्ट कराया जाएगा, और सबसे बड़ी बात यह है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स फॉर द रॉन्ग आंसर इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट, यानी कि इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बिंदास 100 के 100 क्वेश्चन आपको टिक करके आने हैं, समझ गए गाइस। एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, जिसके बेसिस पर आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। ये कट ऑफ आपकी 100 नंबर में से बनेगी, क्योंकि एग्जाम आपका 100 नंबर का था, और ये कट ऑफ आपकी कैटेगरी वाइज एसटी एससी ओबीसी एडब्ल्यूएस वाइज तो बनेगी, साथ ही स्टेट वाइज भी बनेगी, क्योंकि जिस भी स्टेट से आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा, अगर आप उस स्टेट की कट ऑफ में फिट बैठ रहे तो आपका सिलेक्शन यहां पर हो जाएगा। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप पूरे सिलेबस को अपने मोबाइल फोन के अंदर पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब यहां पर सेकंड स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो कि आपका सिंपल सा हो जाएगा। एक और चीज यहां पर लिख रखी है, टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज ऑफ स्टेट। लोकल लैंग्वेज टेस्ट जो है वो सभी कैंडिडेट्स के लिए नहीं होगा। लोकल लैंग्वेज टेस्ट केवल तभी होगा जब आप किसी अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई करोगे, ठीक है, और उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज की समझ आपको नहीं है। मान के चलिए गाइस, आप बिलोंग तो करते हो उत्तर प्रदेश से, लेकिन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो आप गुजरात से। गुजरात की लोकल यानी कि रीजनल लैंग्वेज होती है गुजराती, तो भाई गुजराती की समझ आपको होनी चाहिए, यही चीज परखने के लिए लोकल लैंग्वेज टेस्ट होता है। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, फॉर्म अप्लाई कर रहे हो आप बिहार से, फॉर्म अप्लाई कर रहे हो आप चंडीगढ़ से, ठीक है, फॉर्म अप्लाई कर रहे हो आप दिल्ली से, तो यहाँ की लोकल लैंग्वेज क्या है, हिंदी ही है, तो आपको किसी टेस्ट से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। लेकिन साथ ही एक और कंडीशन है, अगर आपने वो लोकल लैंग्वेज 10 या फिर 12वीं में पढ़ रखी है, ठीक है, अगर आपने वो लोकल लैंग्वेज 10 या फिर 12वीं में पढ़ रखी है, उसका एक सब्जेक्ट था, तो भी आपको इस लोकल लैंग्वेज टेस्ट से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। तो बेहतर यही रहेगा कि उसे स्टेट से फॉर्म डालें जिसकी लोकल लैंग्वेज की समझ आपको हो। समझ गए गाइस? चलिए
और ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसके लिए कोई नंबर वगैरह नहीं दिए जाते। ये देखा जाता है कि उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आप पढ़ लेते हो, ठीक है, आपको पढ़ के दिखानी होती है, लिख के दिखानी होती है, समझ के दिखानी होती है, बोल के दिखानी होती है, समझ गए। तो ये सारी चीजें आपकी होती है। उसके बाद आपका एक मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा जो कि बिल्कुल सिंपल सा होता है, ये तो फाइनल सिलेक्शन होने के बाद ही होता है। अब गाइस बात कर लेते हैं कि जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी। जॉब प्रोफाइल, काम क्या करना पड़ता है इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद। हालांकि एक अप्रेंटिस की पोस्ट है, लेकिन बैंक के अंदर आपको काम क्लैरिकल करना पड़ेगा। क्लर्क का आप काम कर रहे होंगे, एक तरीके से ऑफिस असिस्टेंट के तौर पर आप काम करोगे, ठीक है। मोस्टली कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड आप काम करोगे। ऑफिस सेक्शन की जॉब है, ब्रांच से बाहर आपको नहीं जाना है। अब बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन, ठीक है। जॉब लोकेशन आपकी क्या रहेगी गाइस, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म डालोगे उस स्टेट में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। खास बात यह है उस स्टेट के अंदर किस शहर के अंदर आपको जॉब लोकेशन चाहिए, ये ऑप्शन भी आपको मिलता है। नोटिफिकेशन में स्टेट वाइज शहरों के डिस्ट्रिक्ट के नाम दे रखे हैं। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप फॉर्म अप्लाई करोगे वही डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिल जाएगी, उसी में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। स्टाइपेंड बेनिफिट, अब देखिए अप्रेंटिस की भर्ती है, जाहिर सी बात है स्टाइपेंड यानी कि कुछ बेनिफिट, सैलरी भी आपको मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, तो भाई पब्लिक सेक्टर बैंक है, सरकारी बैंक है, तो आपको ठीक ठाक स्टाइपेंड मिलेगा जो कि आपको 15,000 रुपए मिलेगा, ठीक है। आपको लगभग यहां पर अगर एग्जैक्टली नंबर में आपको बताऊं 16,500 रुपए मिलेंगे। जिन्होंने पिछले साल पंजाब नेशनल बैंक के अंदर या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर अप्रेंटिस की पोस्ट के ऊपर नौकरी ली थी, तो उन्हें 16,500 के आसपास स्टाइपेंड मिला था पर मंथ। क्लियर है गाइस। यहां पर आपको कोई अलाउंसेस वगैरह नहीं मिलता, क्योंकि यहां पर आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सिलेक्ट किया जाता है। शुरुआत में जो आपके ट्रेनिंग पीरियड है वो 1 साल का है, लेकिन उनमें से काफी सारे कैंडिडेट्स को जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है उनका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो एक्सटेंड भी कर दिया जाता है। और गाइज अगर आप एज अ इंटर्न, एज अ अप्रेंटिसशिप बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर जा रहे हो, तो कुछ ऐसी इंटरनल अपॉर्चुनिटी भी निकलती है जिसके बेसिस पर आप, ठीक है, प्रमोशन से अपॉर्चुनिटी निकलती है जिसके बेसिस पर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर परमानेंट भी हो जाते हो। और साथ ही गाइस जब 1 साल की आपका ये अप्रेंटिसशिप खत्म होता है तो आपको पर मंथ 15,000 रुपए सैलरी तो मिल ही रही है, स्टाइपेंड तो मिल रहा है। आपको एक स्किल्ड गेन यानी कि एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिलता है, अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी मिलता है। जब भी कभी बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर या फिर किसी भी सरकारी बैंक के अंदर नौकरी निकलती है, सबसे पहले आपको ही कंसिडर किया जाता है, आपके लिए स्पेशल रिजर्वेशन रिलैक्सेशन रखा जाता है, ठीक है। और इस सर्टिफिकेट की बहुत ज्यादा वैल्यू रहने वाली है गाइस, इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि एक पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ आप काम करके आ रहे होंगे। बात कर दिया एप्लीकेशन फीस के बारे में। फॉर्म फीस कितनी है देखिएगा, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 800 रुपए फॉर्म फीस रखी गई है। पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी वालों के लिए 400 रुपए फॉर्म फीस है। एसटी एससी कैटेगरी वालों के लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं है। इन कैटेगरी के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। फॉर्म भरना कैसे है, नोटिफिकेशन कहां से डाउनलोड करना है गाइस, देखिए इस वैकेंसी की फुल डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो आपको मिलेगा बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट, ये है इसकी bankofbaroda.bank.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पर आप जाओगे तो इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देखने को मिल जाएगी। इसका ये जो कोरिजेंडम है या फिर अनाउंसमेंट है वो आपको BFSI SSC वेबसाइट के ऊपर भी देखने को मिल जाएगी। बाकी फॉर्म अप्लाई आप इन किसी भी वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि nats.edu.education.gov.in, या फिर फॉर्म भरने का लिंक वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। ये रहा apprenticeshipindia.gov.in के थ्रू भी आप इसका फॉर्म भर सकते हो। समझ गए गाइस, सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। उम्मीद करता हूं कोई डाउट कोई सवाल आपका नहीं बचा होगा, ठीक है। तो अगर आपको भर्ती पसंद आ रही है, आप इंटरेस्टेड हो, तो भाई जितनी जल्दी हो सके फॉर्म अप्लाई कर दो, क्योंकि लास्ट डेट आपकी जो है वो शायद 1 दिसंबर ही है। कितनी है, 1 दिसंबर, ठीक है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आया लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।